नाज़रीन, पाकिस्तान के आसमान में गुज़िश्ता तकरीबन 60 घंटों के दौरान चीन और तुर्की के फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की गैर मामूली आमदोरफ्त ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। चीनी फौजी तैयारों की पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर आमद और इसके साथ तुर्की फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की सरगर्मी ने खित्ते में दिफाई और सिक्योरिटी हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तैयारों में क्या लाया गया? क्या वाकई पाकिस्तान को ड्रोन और जदीद दिफाई साजो सामान पहुँचाया गया या फिर ये सिर्फ मामूली फौजी लॉजिस्टिक सरगर्मी थी? आज की इस वीडियो में हम इसी मामले को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 60 घंटों में चीन और तुर्की से पाकिस्तान आने वाले फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की सरगर्मी मामूल से ज्यादा रही। चीनी फौजी तैयारों के बारे में बताया गया कि इन्होंने रावलपिंडी के करीब नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर लैंडिंग की, जबकि तुर्की फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की आमदोरफ्त भी रिपोर्ट हुई है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक अहम इंतहाई फौजी और सरकारी एविएशन मरकज है, जबकि मसरूर एयरबेस कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम अड्डा है। ऐसे मकामात पर बाहरी फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की सरगर्मी कुदरती तौर पर सवाल पैदा करती है कि इन परवाजों का मकसद क्या था। अब यहाँ एक और बात बहुत वाज़ेह समझना जरूरी है। इस वक्त दस्तयाब इतलात में ये भी कहा जा रहा है कि चीनी और तुर्की फौजी तैयारों की गैर मामूली सरगर्मी हुई है, लेकिन इन तैयारों के अंदर मौजूद सामान की आजाद तौर पर तस्दीक नहीं हुई। किसी काबिल एतमाद सरकारी ऐलान में ये नहीं बताया गया कि इन परवाजों में कौन सा मखसूस ड्रोन, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम या दूसरा हथियार पाकिस्तान पहुँचाया गया। यानी अगर कहीं से ये कहा जा रहा है कि इतनी तादाद में फुला ड्रोन या फुला मिसाइल पाकिस्तान पहुँच गए, तो ऐसी तफसीलात को फिलहाल हतमी खबर समझने की बजाय दावे के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सामान की तस्दीक नहीं हुई तो इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान, चीन और तुर्की के दरमियान तेजी से बढ़ता हुआ दिफाई ताउन है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान अपनी फिजाई दिफाई निजाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और कई दूसरे शोबों में चीन के साथ ताउन करता है। दूसरी जानिब तुर्की भी पाकिस्तान के लिए एक अहम दिफाई शराकतदार बन चुका है, खास तौर पर ड्रोन, बहरी निजाम, एरोस्पेस और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में। इसीलिए जब एक ही वक्त में चीन और तुर्की के फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारों की पाकिस्तान आमद की खबरें सामने आती हैं, तो दिफाई माहिरीन इस सरगर्मी को वसी तर इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में देखते हैं। यहाँ एक और अहम पेशरफ्त को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मक्का में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमले को तीनों मुल्कों के खिलाफ हमला तस्वुर करने के उसूल पर मुश्तरका दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की बात की गई है। राइटर्स के मुताबिक इस मुआहदे में सियासी और फौजी राब्ता कारी, मुश्तरका मशकों और दिफाई ताउन को बढ़ाने का फ्रेमवर्क शामिल है। इस मुआहदे के बाद चीन और तुर्की से पाकिस्तान आने वाली फौजी परवाजों ने इसलिए भी ज्यादा तवज्जो हासिल की है क्योंकि खित्ते में पहले ही सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई हसास है। प्यार दोस्तों, आज की जदीद जंग में ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बगैर पायलट के तैयारे निगरानी, इंटेलिजेंस, टारगेट की निशानदेही और बाज़ सूरतों में हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए किसी भी मुल्क के लिए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना उसकी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफा समझा जाता है। पाकिस्तान पहले ही चीन और तुर्की दोनों के साथ बगैर पायलट के निजाम के शोबे में ताउन कर रहा है। इसलिए बाज़ सिक्योरिटी ज़राए ने इन हालिया परवाजों को ड्रोन और दूसरे दिफाई आलात की मुमकिना मुंतकिली से जोड़ा है। मुमकिना तौर पर दिफाई सामान मुंतकिल किया गया हो, ये एक इम्कान है, लेकिन ये कहना कि यकीनी तौर पर फुला ड्रोन या फुला हथियार इन तैयारों में मौजूद था, इस वक्त दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर दुरुस्त नहीं होगा। ये फर्क एक जिम्मेदार न्यूज रिपोर्ट और सोशल मीडिया की अफवाहों के दरमियान बहुत अहम है। नाज़रीन, चीन और तुर्की के दरमियान पाकिस्तान के हवाले से अलग अलग दिफाई ताल्लुकात है, लेकिन दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को लड़ाका तैयारों और मुख्तलिफ दिफाई निजामों के शोबे में ताउन फराहम करता है, जबकि तुर्की के साथ पाकिस्तान का ताउन एरोस्पेस, बहरी टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और दीगर जदीद निजामों तक फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात सिर्फ हथियार खरीदने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी, तरबियत और मुश्तरका दिफाई सलाहियतों की जानिब बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि चीन का किरदार कहाँ तक आता है? प्यार दोस्तों, चीन पाकिस्तान का तवील अरसे से अहम दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान की फिजाइया में चीनी ताउन से तैयार होने वाले कई जदीद प्लेटफार्म मौजूद हैं। इसी तरह एयर डिफेंस सिस्टम और बगैर पायलट के निजामों में भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी है। लिहाजा अगर चीन से पाकिस्तान के लिए फौजी ट्रांसपोर्टर परवाजें बढ़ती हैं तो इसके पीछे कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। ये दिफाई सामान की मुंतकिली हो सकती है, किसी तरबीती या मुश्तरका फौजी सरगर्मी से मुतल्लिक लॉजिस्टिक हो सकती है, या किसी और फौजी जरूरियात के लिए सामान मुंतकिल किया जा सकता है।
सिर्फ त्यारे के उतरने से इसके अंदर मौजूद सामान का हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक कोई ऐसी आजाद और काबिल एतमाद तफसील सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि 60 घंटों के दौरान पाकिस्तान को मखसूस तादाद में मखसूस हथियार या ड्रोन फराहम किए गए। इसके बावजूद ये सरगर्मी इलाकाई एतबार से बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी दिफाई सलाहियतों को जदीद बनाने पर तवज्जो दे रहा है। खित्ते में भारत की अपनी फौजी जदीद कारी जारी है। चीन और भारत के दरमियान भी तवील अरसा से सिक्योरिटी मुकाबला मौजूद है, जबकि मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब समेत कई ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान, चीन या तुर्की की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने आता है तो तस्वीर मजीद वाज़ेह हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनूबी एशिया में दिफाई सब बंदी तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रहा है, तुर्की के साथ जदीद दिफाई ताउन बढ़ा रहा है, जबकि सऊदी अरब के साथ भी दिफाई शराकत दारी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के आसमान में 60 घंटों के दौरान होने वाली ये फौजी नकलो हरकत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि खित्ते में बदलती हुई दिफाई हिकमत अमली की एक अहम अलामत के तौर पर देखी जा रही है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।